जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं राकेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस चैप्टर 1 के सफ़र में। और चैप्टर 1 की सफ़र में आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के इस 5th क्वेश्चन को और आगे के क्वेश्चन को भी। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ डिविडेंड की तो आपको मिल रहा है x² - 2xy + y² और डिवाइजर है आपका x - y। मतलब इस पॉलिनोमियल को आपको इससे डिवाइड करना है और डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म करना है। ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ x और y दो वेरिएबल शामिल हो रहे हैं, दो चर शामिल हैं। तो फिर से वही यहाँ आपको लिखना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से, दीर्घ भाजन विधि से। फिर क्या करते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हमारे डिवाइजर को और यहाँ लिखते हैं डिविडेंड को, x² - 2xy + y²। ये रहा आपका भाजक और ये है आपका भाज्य। चलिए, सारा कॉन्सेप्ट हमें पता है, अप्लाई बस करना है हमें। तो इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x² मिल जाए। तो आपका जवाब आएगा स्टूडेंट कि सर इस x में अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² मिल जाएगा। यस, तो इस x का जब इस x से होगा तो इस -y से भी होगा। सारी चीज़ें हमें पता है। तो चलिए जल्दी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस x का x के साथ होगा तो x², जब इस x का -y के साथ होगा तो हमें मिलेगा xy। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस साइन इसके प्लस साइन को बना देगा माइनस और इस माइनस साइन को बना देगा प्लस। ठीक, तो ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल और माइनस और प्लस होता है स्टूडेंट आपका माइनस। तो 2xy में से अगर हम 1xy माइनस करते हैं तो हमें मिलने वाला है xy। चूंकि 2xy का साइन माइनस है इसीलिए हम यहाँ माइनस लेंगे और ये y² एज इट इज़ यहाँ लिख लिया जाएगा। फिर आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ x और y दोनों टर्म हैं। यस, और साथ में लगा हुआ माइनस। यहाँ मेरे पास x है तो इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे -xy मिल जाए। बिल्कुल सही। तो इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, इस x में मैं -y मल्टीप्लाई करने वाला हूँ ताकि मुझे मिल जाए -xy। तो मुझे मिल जाएगा -xy और जब इस -y का -y के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो हमें मिलेगा माइनस और माइनस प्लस और y × y² चलिए, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन बदल जाएगा प्लस में और ये माइनस साइन और ये प्लस साइन आपस में मिलकर क्या देने वाला है हमें, माइनस साइन। तो ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल और प्लस माइनस ये भी आपस में कैंसिल और आपका रिमाइंडर आएगा 0। तो आपका आंसर कैसे लिखा जाएगा, आपका आंसर लिखा जाएगा कोशेंट आपको मिला है x - y और रिमाइंडर है आपका 0। कोशेंट को भागफल और रिमाइंडर को शेषफल बोला जाता है। चलिए, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टूडेंट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम की। और विभाज्यता नियम क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और उसको दिखाया जाता है इस फॉर्मूले से भी कि P ऑफ x आपका बताएगा डिविडेंड को, G ऑफ x आपको बताने वाला है डिवाइजर को और Q ऑफ x आपको बताने वाला है कोशेंट को और R रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर को। अगर यहाँ बात की जाए तो आपका डिवाइजर मतलब G ऑफ x 3x² - 2x + 2 और कोशेंट की बात की जाए Q ऑफ x आपका x + 1 और रिमाइंडर R है आपका 3 और डिविडेंड हमें फाइंड करना है। चलिए, तो वैल्यूज पुट करते हैं। P ऑफ x हमें फाइंड करना है, G ऑफ x का वैल्यू दिया है 3x² - 2x + 2 और Q ऑफ x है कोशेंट भागफल आपका x + 1 और रिमाइंडर दिया है आपका 3। चलिए स्टूडेंट, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस x का इस पूरे के साथ जब होगा तो x का जब 3x² के साथ होगा तो आपको मिलने वाला है 3x³। जब इस x का -2x के साथ होगा तो आपको मिलेगा -2x²। जब इस x का +2 के साथ होगा तो आपको मिलने वाला है +2x। चलिए, अब इस +1 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता है कि 1 के साथ अगर कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें वही चीज़ मिलता है जो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है यहाँ
3x² माइनस 2x प्लस 2 और लास्ट में ये +3 साथ में चल रहा है। चलिए अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या x³ वाला कोई और टर्म है? तो जी नहीं, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा 3x³। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2x² है और यहाँ फिर से x² वाला टर्म है, तो ये -2x² और ये +3x²। तो माइनस और प्लस होता है स्टूडेंट आपका माइनस, तो +3x² से अगर हम -2x² करें तो हमें मिलने वाला है +x², और ये +2x और ये -2x, ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और 2 और 3 हमें मिलने वाला है 5, और यही क्या है आपका, यही है आपका डिविडेंड। तो आंसर ये रहा आपका आंसर। इसका मतलब इस 3x³ प्लस x² प्लस 5 को जब इस डिवाइज़र 3x² माइनस 2x प्लस 2 से डिवाइड किया गया होगा तो हमें मिला था x प्लस 1। चलिए ये आपका आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिविजिबिलिटी रूल से बनने वाला है। यहाँ g ऑफ x है आपका 4x माइनस 7 और q ऑफ x है आपका x प्लस 1 और रिमाइंडर यहाँ 0 है, रिमाइंडर 0 है और आपको फाइंड करना है p ऑफ x, मतलब डिविडेंड आपको फाइंड करना है। चलिए तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r। p ऑफ x हमें फाइंड करना है। चलिए पुट करते हैं। g ऑफ x आपका दिया है 4x माइनस 7, q ऑफ x है x प्लस 1 और रिमाइंडर दिया है 0। जब इस x का 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x²। जब इस x का -7 के साथ होगा तो हमें मिलेगा -7x। 1 का जब इस पूरे के साथ होगा तो हमें मिलने वाला है 4x माइनस 7 और 0 तो 0 है। x² वाला कोई और टर्म नहीं है तो 4x² एज इट इज लिखा जाएगा, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 7x से अगर हम 4x माइनस करें तो हमें मिलने वाला है 3x। चूँकि 7x बड़ी है इससे तो माइनस साइन यहाँ लिया जाएगा और ये रहा आपका माइनस। इसका मतलब कि हमारा p ऑफ x क्या मिलने वाला है 4x² माइनस 3x माइनस 7। जब इस p ऑफ x को इस g ऑफ x से डिवाइड किया गया होगा तो हमें मिला था भागफल के रूप में x प्लस 1, मतलब ये रहा आपका डिविडेंड, ये रहा आपका आंसर। सो स्टूडेंट अब हम बढ़ने वाले आगे और वहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो वहाँ यहाँ वर्ड को चेंज किया जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इस डिविडेंड को इस डिवाइज़र से, मतलब अगर आपको ये भाज्य दिया है इस भाजक से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर शेषफल 0 आता है। तो वर्ड चेंज किया है लेकिन प्रोसीजर वही रहने वाला है। जब कभी भी हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने की बात आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यस लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो यहाँ भी क्या करने वाले हैं, हम उसी मेथड का यूज़ करने वाले हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। वैसे ही इस क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ आपको चेक करने के लिए बोला है कि इस डिविडेंड को अगर इस डिवाइडर से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। बात एक ही है। तो चलिए अप्लाई करते हैं हमारे मेथड को। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, दीर्घ भाजन विधि से। तो यहाँ हम लिखते हैं उस मेथड के अनुसार डिवाइज़र, और डिवाइज़र है आपका x माइनस 1 और डिवाइड करना है हमें 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को। चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ मैं लिखने वाला हूँ क्वेश्चन को, जब इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 4x³ मिले। x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4x³ मिले। तो आपका जवाब आना चाहिए स्टूडेंट सर कि इस x में अगर मैं 4x² का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलने वाला है 4x³, और जब इस 4x² का जब -1 के साथ होगा तो हमें मिलेगा -4x²। चलिए इनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस साइन इसके प्लस साइन को बना देगा माइनस और इस माइनस साइन को बना देगा प्लस। तो माइनस और ये प्लस
माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और यदि हम यहाँ देखें तो प्लस और प्लस स्टूडेंट होता है प्लस, तो 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर आपस में मिलके क्या देने वाले हैं, आपस में मिलके हमें देने वाले हैं 7x स्क्वायर, और बाकी एज इट इज हम लिख लेंगे। चलिए अब हमारे पास है 7x स्क्वायर, तो फिर से आप कहेंगे कि सर अगर हम इस x में 7x का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 7x स्क्वायर, और जब इस 7x का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें देने वाला है ये -7x। चलिए इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस साइन फिर से इस +7x स्क्वायर को बना देगा माइनस, और इस माइनस साइन को बना देगा प्लस, तो ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और प्लस क्या होगा, प्लस होता है स्टूडेंट, तो 2x और 7x आपस में मिलकर ऐड होके क्या देंगे 9x, और -9 एज इट इज़। फिर से यहाँ है 9x और यहाँ है x, तो इस x में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ +9 का, तो मुझे मिल जाएगा 9x, और जब इस +9 का -1 के साथ होगा तो मुझे मिलेगा -9। चलिए इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो हो जाएंगे माइनस, ये इसका माइनस, ये प्लस, तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और रिमाइंडर क्या आने वाला है 0, रिमाइंडर आने वाला है 0। और स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें तो यही तो हमें प्रूव करना था कि क्या इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, क्या इस भाज्य को इस भाजक से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आता है। तो यस दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखोगे कि क्लियरली r इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव कि ये सिद्ध होता है कि r हमारा 0 है। चलिए अगर ये इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा डिविडेंड है x² - 5x + 3, और इसको डिवाइड करना है x - 3 से, और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि चेक कीजिए क्या इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड, आप यहाँ मेंशन कीजिएगा, और यहाँ मैं लिखता हूँ डिवाइज़र को, और इधर आपका लिखा जाएगा डिविडेंड। चलिए तो इस x में अब हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि मुझे मिल जाए x²। तो स्टूडेंट आपका जवाब आएगा कि सर अगर हम इस x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x², और जब इस x का -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा हमें -3x। चलिए ये रहा माइनस साइन, ये माइनस साइन इससे +x² को बना देगा माइनस, और इस माइनस साइन को बना देगा प्लस, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और माइनस और प्लस होता है स्टूडेंट माइनस, तो 5x में अगर हम 3x माइनस करें तो क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 2x। चूँकि आप देख रहे हैं कि 5x 3x से बड़ा है और उसका साइन माइनस है, तो आंसर के साथ माइनस साइन लिखा जाएगा, और +3 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ है -2x और यहाँ है x, तो बताइए ज़रा इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ। यस बिल्कुल राइट, तो इस x में मैं -2 अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा -2x, और जब इस -2 का -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा +6, माइनस करेंगे तो ये बना देगा इस माइनस साइन को प्लस और इस प्लस साइन को माइनस, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और प्लस और माइनस माइनस, तो 6 में से अगर 3 माइनस करें तो हमें मिलने वाला है 3, और चूँकि 6 3 से बड़ा है तो माइनस साइन लिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ रिमाइंडर जो है -3 आया है, और यही हमें चेक करना था कि क्या रिमाइंडर 0 आता है। तो क्या है आंसर, नहीं है। तो हियर या आप क्लियरली यूज़ कर सकते हैं, हियर r इज़ नॉट इक्वल टू 0, यही अपना आंसर है, ये चेक हो गया। सो स्टूडेंट ये आपका एक्सरसाइज हुआ ख़त्म, और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा है तो बिल्कुल आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जब लाइक और शेयर करते हैं तो हमें वो उत्साह और आनंद का भाव आता है, जिससे हम आपके लिए एक नई ऊर्जा के साथ नई चीज़ें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सो स्टूडेंट हमें विश्वास है कि आपके लिए हम उस तरह के कंटेंट लेके आते ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
जय हिंद।